Hello students, today we are going to study the different tools of biotechnology. In our previous class, we discussed about the different tools of biotechnology, and the first tool of biotechnology will be the restriction enzyme. Restriction enzymes are of two types. In our previous class, we have discussed. The two types of restriction enzymes are restriction exonuclease and restriction endonuclease. Today we are going to study the history of biotechnology in restriction enzyme. In 1963, W. Arbor discovered the restriction enzyme, and अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया जा चुका है. इनमें से आपको ध्यान रखना है 900 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुए हैं वो 230 स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया के, उससे निकाले गए हैं. और हमारा फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है हिंद सेकेंड. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये भी एक तरह का एंजाइम का ग्रुप ही है. आपने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पढ़े हैं और उनके डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े हैं. अलग अलग टाइप के ग्रुप में एंजाइम्स होते हैं. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो बहुत बड़ा लार्ज क्लास है उस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस. आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर. तो द क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नोन एज न्यूक्लियस. क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है? ये क्लास होती है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसके टाइप मैंने आपको बता दिए थे. जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? वो डीएनए को एंड से कट करता है. और जो एंडोन्यूक्लियस होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हमें ज्यादा स्टडी करना है. ये जो सीक्वेंसेस होती है, स्पेशल सीक्वेंसेस होती है डीएनए के अंदर विच आर नोन एज रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, उनके ऊपर ये कट लगाता है. पर ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किस तरह से हुई थी, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूं. तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं वो बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाले गए हैं. तो कैसे हमें ये मालूम पड़ा कि बैक्टीरिया से ये जो एंजाइम निकले हैं ये कटिंग करते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? अपना एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम होता है. डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि वो अपने आप को किसी भी जो बाहर से बैक्टीरियोफेज वगैरह अटैक करते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाता है. तो यहाँ पर दो तरह के इसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जो डिफेंस सिस्टम होते हैं वो वर्क करते हैं. इसमें से फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो आएगा उसे हम कहते हैं मिथाइलेटिंग एजेंट्स. एंड द सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आता है वो है एंडोन्यूक्लियस. ये दोनों किस प्रकार से वर्क करते हैं इसको भी हम इसमें देखते हैं. कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी एंडोन्यूक्लियस की. आपको पहले मैं बता चुकी हूं कि एंडोन्यूक्लियस का वर्क क्या होता है कि ये डीएनए को कट करता है. तो जैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी, ये देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है तो अटैक करने में आप जानते बैक्टीरियोफेज जैसे ही बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो उसका फंक्शन क्या होता है? वो अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड होता है या उसका जो डीएनए होता है उसके साथ अटैच कर देता है. लेकिन जैसे ही यह डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है जब सेल के अंदर, तो तुरंत ही बैक्टीरिया के पास जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बिल्कुल कट कर देते हैं. इस तरह से बैक्टीरिया क्या करता है? अपनी पूरा प्रोटेक्शन करता है. किससे? बैक्टीरियोफेज से. तो पहला डिफेंस सिस्टम आपने इसमें क्या देखा? एंडोन्यूक्लियस, जिसका काम आप अच्छे से जानते हैं कि ये डीएनए को कट करता है. तो यहाँ पर ये किसके डीएनए को कट कर रहा है? बैक्टीरियोफेज के. और इस तरह से बैक्टीरिया जो है अपना डिफेंस करता है. लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा डीएनए को तो वो बैक्टीरिया के डीएनए पे भी अटैक कर सकता है. तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे बचाएगा? अपने डीएनए को बचाने के लिए उसके पास एक और डिफेंस सिस्टम है और वो डिफेंस सिस्टम क्या है? मिथाइलेटिंग एजेंट्स. जैसे ही ये डीएनए यहां पर आता है तो ये इसको कट तो करेगा. इसी समय क्या होता है? जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है
उससे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। जब मिथाइल ग्रुप बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो जाएगा तो कोई भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस पर वर्कआउट नहीं करेगा और जो प्लाज्मिड इसका प्लाज्मिड है या डीएनए जो है अपने बैक्टीरिया सेल का वो बचा रहेगा। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसी डिफेंस सिस्टम को हमने यूज किया है किसके अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी क्या करते हैं, जब भी हमें किसी डिजायर जीन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस जीन जो डिजायर जीन होता है उसको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में आते हैं। मैंने आपको फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बताया है जो कि हिंद सेकंड है। अब यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, 900 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं, कुछ एक के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने फर्स्ट तो हिंद सेकंड देखा है, इसके अलावा हिंद फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, these type of enzymes are also used। अब यहाँ पर आप एंजाइम में देख रहे हैं कि ये इनके नेम किस तरह से दिए गए हैं। तो जिस तरह से आपने नोमेनक्लेचर के बारे में आप जानते हैं, कैरोलस लिनियस का नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू आता है तो उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं, यानी उसके 2 नेम्स होते हैं। इसी तरीके से जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो रहे हैं तो इनकी जो नेमिंग होती है वो बहुत स्पेशल होती है और नेमिंग के अंदर 4 रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अब वो किस तरह के रूल्स होते हैं वो आप इसमें देखिए। जो फर्स्ट रूल है नोमेनक्लेचर का वो यह बताता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिप्रेजेंट द जीनस। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो सेकेंड और थर्ड लेटर है वो रिप्रेजेंट करेंगे स्पीसीज को। तो सेकेंड एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंट द स्पीसीज। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि जो फोर्थ कैरेक्टर होगा किसका, फोर्थ लेटर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो रिप्रेजेंट करेगा बैक्टीरियल स्ट्रेन को। बैक्टीरियल स्ट्रेन का मतलब क्या है, जिस बैक्टीरिया की वैरायटी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला गया है। तो थर्ड लेटर रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल स्ट्रेन। एंड द फोर्थ रूल जो है यहां पर हमें रोमन नंबर्स में नंबर लिखने होते हैं। ये रोमन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्ट एंजाइम, जिस ऑर्डर में एंजाइम को निकाला गया है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जरूरी नहीं है एक बैक्टीरिया से एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकले। सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया है ई कोलाई से अगर हमने पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रोमन नंबर। अगर अपन उसके बाद दोबारा कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उससे निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम सेकंड यूज करेंगे। तो जिस ऑर्डर में आपने एंजाइम को निकाला है उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे हम फोर्थ रूल के अंदर। तो ये नेमिंग रूल्स हैं किसके, नोमेनक्लेचर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिनको हम फॉलो करते हैं। अब मैं आपको इसमें जो इसका फंक्शन है वो बताती हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। यहां पर हमें ध्यान रखना है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किस जगह पर कट लगाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं एंड दीज स्पेशल सीक्वेंस आर नोन एज recognition site or the nucleotide sequences। and these sequences are very special। ये नाइट्रोजनस बेस पेयर की सीक्वेंसेस होती हैं जो कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलकर बनी होती है, 6।
ये 6 बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है ये पैलिंड्रोमिक होती है नेचर में। पैलिंड्रोमिक का मतलब आप जानते हैं, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जब हम किसी भी लेटर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों तरह से जब रीड करते हैं तो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, सेम वर्ड बार बार आता है। फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूं। सपोज डैड, मोम, यहां पे आप देख रहे हैं कि हम इसे फॉरवर्ड से रीड कर रहे हैं तो भी मोम आ रहा है, और अगर हम बैकवर्ड से इसको रीड कर रहे हैं तब भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड को, मॉम। तो ऐसी ही सीक्वेंस आपको मिलेगी पैलिंड्रोमिक, किसमें, डीएनए के अंदर। उसको सर्च करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर कट लगाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए ये सीक्वेंस मैं आपको बताती हूं। सपोज यहां पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, 5 to 3 एंड 3 to 5, डबल स्ट्रैंड होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये सीक्वेंस मान लीजिए है GAATTC। तो इसी की अपोजिट जो काउंटर सीक्वेंस होगी वो कौन सी होगी, CTTAAG। अब आप देख रहे हैं कि ये दीज सीक्वेंसेस आर पैलिंड्रोमिक। यहां से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं GAATTC, और सेम उल्टा आप देख रहे हैं CTTAAG। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सी है, दिस सीक्वेंस, ये 6 बेस पेयर होते हैं and they are known as palindromic sequences। इन जगहों पर ये कट लगाता है। नोमेनक्लेचर जो मैंने आपको बताया था वो आपको ध्यान रखना है। नोमेनक्लेचर का एक बार मैं एग्जांपल आपको दे देती हूं। सपोज हमारे पास एक E को R फर्स्ट एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसमें फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। सेकेंड एंड थर्ड लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को। फोर्थ लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक्टीरियल स्ट्रेन। यहां पर बैक्टीरियल स्ट्रेन कौन सा है, RY13। तो RY13 का हमने फर्स्ट लेटर लिया है R, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोमन नंबर है, और ये रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से नंबर पे निकाला गया है, ये फर्स्ट नंबर पे निकाला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग है। अब ये कट किस तरीके से करता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।